अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? अगर आपको $100 मिलियन मिले और वो भी एक छोटे से पत्थर के टुकड़े की बदौलत, तो आपको कैसा लगेगा? सिर्फ आपको नहीं बल्कि इस प्लेनेट पर मौजूद हर एक बंदे को $100 मिलियन मिले तो कैसा लगेगा? ये एक थ्योरी नहीं बल्कि एक सच है। और आपके और इस खजाने के बीच का रास्ता सिर्फ इतना ही है कि जो ही टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए और खजाना आपके हाथों में आ जाए। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है दरअसल हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एस्टेरॉयड की, जिसमें आयरन, प्लेटिनियम और गोल्ड जैसे कीमती मेटल पाए जाते हैं, जिन्हें पाने का एक ही सोर्स है और वो है टेक्नोलॉजी एस्टेरॉयड माइनिंग की। तो चले चलते हैं स्पेस में मौजूद इस खजाने को ढूंढने, जो करीबन मार्स के इर्द गिर्द मौजूद है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर, ये एस्टेरॉयड है क्या? इनमें इतना सारा सोना आया कहाँ से? इस पहेली को समझने के लिए हम चलते हैं 4.6 बिलियन ईयर पीछे की। अभी हमारा सोलर सिस्टम बन ही रहा था, न जमीन थी, न मार्स, न ही मरकरी थी, कि ये होल यूनिवर्स क्लाउड की फॉर्म में मौजूद था, जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी की वजह से कई प्लेनेट में कन्वर्ट होने लगा। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट और प्लूटो जैसे कई डार्क प्लेनेट मौजूद हैं। जो गैस क्लाउड मौजूद था वो पूरा की पूरा खर्च नहीं हुआ, बल्कि ये इसका बचा हुआ मटेरियल छोटे छोटे कैलेस्टिकल बॉडी में कन्वर्ट हुआ। इन बॉडीज को हम एस्टेरॉयड कहते हैं और लगभग 8 लाख है। एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद होते हैं और ये 3 किस्म के हैं, जिनमें कार्बोनेशियस एस्टेरॉयड जिसमें सिर्फ कार्बन होता है, सिलिशियस एस्टेरॉयड जिसमें सिर्फ सिलिकॉन होता है, जबकि एम टाइप एस्टेरॉयड जिसको हम मेटल एस्टेरॉयड भी कहते हैं, इनमें मेटल मौजूद होते हैं। एक एस्टिमेशन के मुताबिक एक एस्टेरॉयड में लगभग 4000 किलोग्राम और एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद सारे एस्टेरॉयड से हम अगर इन मिनरल्स को निकाल लेते हैं तो इसकी मालियत लगभग $10 क्विंटिलियन की होगी। एस्टेरॉयड माइनिंग की ज़रूरत क्यों है? इसके तीन वजूहात है, जिनमें पहली वजह यह है कि ज़मीन पर मिनरल्स बहुत कम है। अगर मौजूद है तो वो ज़मीन के बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। अगर हम डेप्थ से कोई मिनरल निकालते हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। दूसरी वजह यह है कि ज़मीन पर माइनिंग करने से पोल्यूशन काज होता है, डिफॉरेस्टेशन काज होती है और बहुत सारे मसले बन सकते हैं। जब हम एस्टेरॉयड पर माइनिंग करते हैं तो वो स्पेस में पोल्यूशन काज करने से इंसानों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरी वजह यह है कि इन खजानों तक हम एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये मुमकिन बना सकती है कि एस्टेरॉयड माइनिंग हो सके। एग्जाम्पल से समझते हैं। 16 साइकी नामी एक एस्टेरॉयड है जिसका डायमीटर 226 किलोमीटर है, जो कि हमारे चांद से कई गुना छोटा है। नासा ने हाल ही में एक मिशन तरतीब की है जिसे की मिशन प्लान कहते हैं। मकसद इस बात को समझना है कि एस्टेरॉयड पर माइनिंग कैसे की जाती है। एक 2015 में सदर बराक ओबामा ने इंट्रोड्यूस किया था कि एक अमेरिकन सिटीजन जो है ये एक कैलेस्टिकल बॉडी को ओन कर सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे एस्टेरॉयड माइनिंग की जा सके? तो जी हाँ, मौजूद है। एस्टेरॉयड माइनिंग किस तरह की जाती है? ट्रांस्ट्रा एक स्पेस कंपनी है जिसके मुताबिक एस्टेरॉयड पर माइनिंग 3 स्टेप में पूरी होती है। सबसे पहले एस्टेरॉयड को कैप्चर किए जाते हैं और फिर माइनिंग शुरू हो जाती है। माइनिंग के दौरान रॉकेट पर लगे हुए रिफ्लेक्टर एनर्जी को एस्टेरॉयड पर फोकस करते हैं और फिर ड्रिलिंग होती है और आखिर में एस्टेरॉयड के छोटे छोटे टुकड़े ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एस्टेरॉयड के इन टुकड़ों में हीलियम मौजूद होता है जो हमारे रॉकेट के लिए एज ए फ्यूल काम आ सकता है। और अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ।
اس سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ہیومینٹی کی ویلفیئر کے لیے اسٹرائیڈ مائننگ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اس پر خرچ بہت زیادہ آتا ہے۔ اس لیے دنیا کے سارے ملکوں کو مل کر اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، تبھی جا کے ہم اسپیس میں موجود چھپے ہوئے ان خزانوں کو پا سکیں گے۔